हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अ थिन स्फेरिकल सेल of radius r is cut into two equal halves and then each of its half is charged to the same uniform surface charge density sigma. If F is the force experienced on each half to keep them at equilibrium, then F is proportional to the आप इस तरह से समझिए कि जब भी आप एक स्फेरिकल सेल को बीच से काट दीजिएगा और दोनों पर कुछ चार्ज रहेगा, सेम चार्ज रहेगा, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। मतलब एक जो है इस तरफ जाना चाहेगा और एक इस तरफ जाना चाहेगा, ठीक है ना। तो अगर दोनों रिपल्शन करेगा तो उसको पकड़ के रखने के लिए इधर से एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग को देना पड़ेगा। तो जितना फोर्स के साथ ये रिपल्शन कर रहा है सेम उतना ही फोर्स अगर हम लोग लगा के रखेंगे तो ये फिक्स रहेगा, है ना। तो ये हम लोग निकाल देंगे तो सेम चीज निकल जाएगा, है ना। तो देखिए, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट एरिया मान लीजिए कि निकालना चाहते हैं तो वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। देखिए, अब एक स्फेरिकल सेल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। वो कैसे निकलता है? गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो प्रोडक्ट होता है वो होता है चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देखिए E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये Q/4πr² क्या है? चार्ज बाई एरिया है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो निकल रहा है वो होता है यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार हमारा कितना आ जा रहा है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरिया हम लोग को लेना है, जिस एरिया पर हम लोग को फोर्स लगाना है उसका रेडियस यहाँ पे बोला है कि आर लेना है, आर। तो आर अगर लेना है तो यहाँ पे एरिया आप कितना लिखिएगा, 4πr² लिखिएगा या πr² लिखिएगा। तो देखिए आपको जो सरफेस यहाँ पर सामने रहेगा वो एक हेमिस्फेयर का ये सरफेस और दूसरा हेमिस्फेयर का ये वाला सरफेस। मतलब ये जो सरफेस है ये दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का मारेगा, रिपल्शन करेगा। इसलिए जो कंसीडर्ड एरिया होगा वो हम लोग लिखेंगे πr², माने कि इसका एरिया लिखेंगे, इस वाला का πr², ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर πr², ठीक है, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा स्क्वायर πr² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फोर्स है इतना ही सेम फोर्स हम लोग को देना पड़ेगा बाहर से, तभी जा करके ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रह पाएगा। तो इसके वजह से यहाँ पर देखिए कि फोर्स जो है किसका प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, है ना। ये भी एक जो आपका 2 है ये भी एक कांस्टेंट टर्म हो गया। ऑप्शन मैच कराइएगा तो आपको दिखेगा कि सिग्मा स्क्वायर भी है, उसके बाद यहाँ पर ये r² बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर r² बाई एप्सिलॉन नॉट कौन सा ऑप्शन में, डी नंबर में है। तो डी वाला जो है इसमें जो है हम लोग सही आंसर होगा। थैंक यू।